खबरें 9 के प्रायोजक हैं रेडॉन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सक्सेना, द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस इन ग्वालियर। नमस्कार, ग्वालियर खबरें 9 में मैं तरुण सक्सेना अपने साथी कैमरामैन संजय के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण खबर कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन की। कमलनाथ ने सिटी सेंटर के एक निजी होटल के अंदर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 11.5 महीने में उन्होंने काम करने की कोशिश करी। इसके बाद उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि मुझसे 14 महीने का हिसाब मांगते हैं और अपने 15 सालों का आज तक बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ग्वालियर इन उपचुनावों को जीतने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी की वरीयता में ग्वालियर होगा। उन्होंने कहा आज भोपाल विकसित हो चुका है, इंदौर विकसित हो चुका है, जबलपुर विकसित हो चुका है, लेकिन ग्वालियर विकसित नहीं हुआ, जबकि ग्वालियर से ना जाने कितने मंत्री रहे। क्यों आज ग्वालियर के अंदर एक भी फ्लाईओवर नहीं है? क्यों ग्वालियर के अंदर मेट्रो नहीं है? उनकी प्राथमिकता होगी कि ये सारी सुविधाएं आगे आने वाले 10 सालों में ग्वालियर को एक नया मुकाम देगी। आप सब गवाह हैं। मैंने ये बहुत दफे कहा है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में और विकास में मैंने ज्यादा दखल नहीं दी, पर अब परिस्थितियां बदल गई और बदली हुई परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रहेगा। फ्लाईओवर से उपेक्षित जबलपुर में फ्लाईओवर बन गए, इंदौर में बन गए, मेट्रो की शुरुआत हो गई। ग्वालियर क्यों पीछे? ये बुनियादी प्रश्न है। तो ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर का क्या हाल है? यह उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसमें से 2-2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 1 महीना सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दें, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई। हमारे प्रजातंत्र संविधान के साथ कितना खेल हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी, अनैतिक राजनीति अपने देश में होगी। किसी सांसद या विधायक का निधन होए तो उपचुनाव का प्रावधान किया, पर बिकाऊ हो जाएंगे, सौदा हो जाएगा, बोली लग जाएगी, इसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल तोड़ लेंगे। ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही है, मतदाता मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। आज मोदी जी बड़ा लंबा भाषण दे रहे। कल मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि हमने किसानों के हित में जो बात नहीं कही कि हाँ ज्यादा किसानों को एमएसपी मिला, समर्थन मूल्य मिला, कोई शक नहीं है, मैं भी कहता हूं, पर उत्पादन कितना बढ़ा? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को तो पुरस्कार मिला क्यों? उत्पादन बढ़ा क्योंकि सिंचाई सुविधा है। पर जब उत्पादन बढ़ा, क्या मंडी बढ़ी? 3-3 दिन खड़े रहते हैं किसान। किसानों की आत्महत्या में
जो प्रदेश मुझे सौंपा, नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1। आपने सब चित्र देखा मजदूरों का, आपने गुजरात का मजदूर देखा, आपने तमिलनाडु का मजदूर देखा, आपने केरल का मजदूर देखा। मजदूर के चित्र जो देखे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बिहार के मजदूर का चित्र देखा। क्या था? इन्वेस्टर मीट। कितने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में। किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, नंबर 1 इन भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के से भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आइए और ये मुझ पर आरोप लगाइए। मेरी राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समाप्त करने में, सुधारने में मुझे तो समय लगना था। और कहते थे लोग, कहते हैं, मुझे भी कईयों ने पूछा, बहुत दिनों बाद आए। मैं तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूं, मैंने राजनीति नहीं करी। जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी है। और ये जितना भी बगले, मैं कह रहा हूं बगले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था मैंने। ये है, मैंने शुरुआत करी थी। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। पर ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई, ये फरेब की राजनीति बहुत हो गई, ये अब चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश कैसे कहते हैं मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा, याद है 26 मार्च को 20 लाख करोड़ रुपए। आपको कोई मिला जिसको 20 रुपए मिले हुए? इसकी बात तो करते नहीं। जब इसका विषय उठाएगा वो चीन की बात करेंगे। जब भी कोई चुनाव आता है मुझे ताज्जुब लगता है, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा। लोकसभा का चुनाव आया, पाकिस्तान निकल आया। बिहार में चुनाव है, उपचुनाव है, चीन निकल आया। ताज्जुब है मुझे, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे संविधान का, प्रजातंत्र की रक्षा के रक्षक हैं। मुझे विश्वास है आप इसकी रक्षा करेंगे। और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव में चेहरे देखे। मेरे से ज़्यादा कोई चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं। मेरे से ज़्यादा चुनाव किसने लड़वाए नहीं। लगभग हर प्रदेश में मैंने चुनाव लड़वाए हैं। मेरी भी कुछ पहचान है कि ग्वालियर में एक मेगा सिटी कैसे बनाएंगे, नोएडा की तरह कैसे हम ग्वालियर को फैलाएं, कैसे हम अर्बनाइजेशन को रोकें और सबर्बनाइजेशन को करें। 10 साल का ग्वालियर क्या होगा, इसका किसी ने नक्शा बनाया? 10 साल बाद का ग्वालियर क्या होगा? कैसे हम सैटेलाइट सिटी बनाए, कैसे मेट्रो लाए, ये मेरा प्रयास होगा। हम तो कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, ये तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए ये हालात बने। कोरोना से लड़ना तो दूर रहा, ये तो उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें। ये आपने सब देखा मीडिया में, तो पुरानी बातें रह गई। जब मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों से पूछता हूं कितना कोरोना है, कहेंगे इतना है, हमारा 13वां नंबर है। मैंने कहा टेस्टिंग में कौन सा कितना कोरोना है? टेस्ट ना करो तो कोई कोरोना नहीं, टेस्टिंग बंद कर दो तो कोई कोरोना नहीं। सबसे कम टेस्टिंग अपने यहाँ, और ये डंडोरा पीटेंगे हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, आप टेस्ट मत करो, कोई कोरोना नहीं। देखिए
कांग्रेस की बहुत सारे लोगों ने सेवा करी है। टिकट तो एक को मिलेगा। टिकट किसको मिलेगा? जिसको जनता चाहती है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये कांग्रेस में लोग निष्ठा से हैं, टिकट के लिए केवल नहीं। आज सब अपना काम छोड़ के, परिवार छोड़ के जो आए, वो नहीं आए कि उनको कोई ठेका या कमीशन मिल रही है या टिकट मिल रहा है। वो आए क्योंकि उनको कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है। अगर सब टिकट के इच्छुक बन जाए तो कोई पार्टी नहीं चल सकती। वोट हुई थी, सब विधायकों ने बेकायदा वोट डाली थी और यह स्पष्ट था कि किसको 18 वोट मिले और किसको बाकी वोट मिले। यह भी याद रखिए। तो ये मुझे सौदा करने, मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था, मैं तो अध्यक्ष बनने का एप्लीकेंट नहीं था। मुझे तो कहा गया आप जाइए, साल भर मुझे कहते रहिए, अरे जाइए। अरुण जानता है मैं चीफ मिनिस्टर का भी एप्लीकेंट नहीं था और आज भी एप्लीकेंट नहीं हूं, ये भी आपको बता दूं। तो आप सोचते कोई सौदे से तो वो वाले थे, सौदागर तो वो थे जो आज दूसरी जगह है, जिनकी घर वापसी हो गई। मैं दोषी हूं, मैंने इसे बर्दाश्त किया। जब मैंने कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा तो सौदेबाजी हो गई। तो छोड़िए, आप सब जानते हैं। देखिए, आपको मुझे ये सूचना देनी चाहिए, मुझे आपको थोड़ी ना देनी चाहिए। आवश्यक बनेगी, आवश्यक बनेगी।